नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि मतलब इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी फील्ड को लेके, किसी भी चीज़ों को लेके हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो अभी नए बनाने के उसमें है, तो थोड़ा सा चीज़ें थीम बेस्ड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो है इम्प्रूवमेंट जिस तरह का आप लोगों को दिखेगा। और जो हमारा मेन मिशन है, जिस तरह से हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अचीव करने के लिए जो भी हमारे अप्रोचेस होते हैं, कि मैंने आपको एक बात हमेशा कही है, ये P&L स्टेटमेंट से मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि अपने नए सब्सक्राइबर्स को चीज़ों को समझ आए कि हमारा मिशन और विज़न किस तरफ को है। शेयर्स की बात नहीं करूँगा, रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन थीम बेस्ड बात करूँगा, जिससे कि आपको अपना जो अपना दूसरा चैनल है नितिन द क्रिएटर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को देखना नेसेसरी रहेगा, सो दैट कि हम पूरी चीज़ें क्लियर कर सकें। हो सकता है कुछ समय तक आपको समझ में ना आए, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आपको लेके चलनी पड़ेगी, जहाँ से मैं अपनी चीज़ों को एनरिच करता हूँ अपने लिए। तो पहले तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि 55 मंथ्स के आसपास की जो है आपको करीबन प्रॉफिट्स जो है आपको दिखा रहे हैं ये किए, और इसके बाद में ये बना दो। ठीक है, लोग ये सोचते हैं शॉर्टकट है किसी चीज़ का, अगर शेयर बता दें, प्राइस बता दें, ये कर दो वो कर दो, नहीं बनेगी बात। मैंने आपको ये उन वीडियोज़ में मैंने पहले भी बताया था कि भाई अप्रोच आपकी पॉजिटिव है कि नहीं है, मार्केट में आप चल कैसे रहे हो, किसी तरह से इन्वेस्टमेंट में चल कैसे रहे हो, आगे बढ़ कैसे रहे हो, तो उस थीम बेस्ड में जो नींव रखने की बात है वो ये चैनल करेगा। और जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली डे टू डे में करेंगे वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको देखना बहुत नेसेसरी है, सो दैट कि आप जब वहाँ पे उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों के बारे में बात करी जाए तो आप कम से कम इन चीज़ों को समझ पाएँ कि इस थीम बेस्ड पे यहाँ पे मैंने बात क्या करी थी। ठीक है, प्रॉफिट्स की बात करो तो 55 मंथ्स में जो है अभी आपको करीबन इसमें 10-16 करीबन 17 लाख के करीब के प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, 17 प्लस, क्योंकि डिविडेंड वगैरह भी होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये मैं नए सब्सक्राइबर्स को लेकर, बिकॉज हमें इसी जगह पे ही आगे बढ़ के चीज़ों को समझना है। तो आज जो बात करेंगे, स्पेशली मैं बात करूँगा जो कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है। अभी आपने सुना होगा कि एक अपने काफ़ी रिसर्च आईआईटी की वो किया एडवांस लेवल पे और सब कुछ है। तो जो एआई बेस्ड जो चीज़ें होने वाली हैं, या कोई भी चीज़ जो आ रही है नाउअडेज, जो टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि हर जगह रेवोल्यूशन है, चाहे वो किसी भी फील्ड में ले लो, टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेने के आने की चीज़ें हुई हैं कि आप आज तुरंत फ़ोटोज़ खींचते हो, तुरंत ये करते हो, तुरंत कलेक्शन में आता है, सब बातें होती हैं पुराने ज़माने के हिसाब से। चाहे वो ट्रैवलिंग की बात ले लो, चाहे जो भी चीज़ें बात कर ले लो, और जो फ्यूचरिस्टिक जो सोच रखते हैं वो विज़न को समझ पाते हैं, तब हम जो है उन कंपनीज़ को सिलेक्ट करते हैं, उनमें समझ पाते हैं। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पे या जो टेक्नोलॉजी बेसिस पे चीज़ें रन हो रही हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कह सकते हैं एरिया हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ तो ज़बरदस्त तरीके से मल्टीप्लिकेशन लेवल पे होना है, जो कि एआई बेस्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, मतलब जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली डाटा बेस्ड जो है कंक्लूजन निकाल के आपको देंगी। तो ह्यूमन ब्रेन लगाने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। ह्यूमन ब्रेन, अब ये एआई बेस्ड जो चीज़ें चलती हैं वो उनको जनरेट करने के लिए, चलाने के लिए, उनमें डाटा फीड करने के लिए, या उनको उनसे काम लेने के लिए हमें जो चिप लेवल पे जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि होती है सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की ये जो कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट आने वाले समय में होने वाली है। आज ये थोड़ा बहुत महंगे लेवल पे चीज़ें, जिस तरह से आप देख रहे हो एनवीडिया का स्टॉक्स रॉकेट हाई बना पड़ा है, और कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के बराबर वो कंपनी साइज़ रखती है। और इस डिप तो उसमें भी आई थी जब चाइना ने अपना एक एआई मॉडल थोड़ा सस्ते में लाने की बात दिखाई थी, और वो सब चीज़ें चली थी, ठीक है। लेकिन क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो है रेवोल्यूशन, और फिर उसके बाद में उसका सस्ता होना, तब फिर वो डे टू डे यूजेस में चीज़ें आती हैं। आज से मैं अगर बात कर लूँ थोड़ा सा, देखो चीज़ों को बैकलैश में लेके जाऊँगा, सो दैट आप उन चीज़ों को समझ पाएँ कि भाई आज से मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो 20 साल पहले
जब मोबाइल आया, पेजर आया, उस समय वो एक स्टेटस सिंबल, इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे, वो लगता था। आज एक गरीब जो कह सकते हैं कि अपने खाना कमाने वाला बंदा भी है, वो भी स्मार्टफोन लेके वीडियो कॉल एंड वीडियो चैट करता है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रहेंगी। अभी ये बात करी गई कि ये रेवोल्यूशन देख सकते हो कि एक वो ज़माना था, किसी के पास अगर फ़ोन होता था, इवन लैंडलाइन भी होता था, तो पूरे मोहल्ले में चीज़ें मतलब कि ठीक है भाई उनका नंबर दे दो, वहाँ से बात हो जाएगी। उसके बाद में टीवी का भी आपने एक ज़माना देखा चीज़ें, और आज हर बंदा अपना एक स्मार्टफोन एक एक दो दो लेके घूम रहा है, और उसमें सब में डाटा रिचार्ज एंड सब कुछ है। ठीक है, तो अब ये सोचो, आज ये 20 साल के पहले मैं कंक्लूजन को निकाल रहा हूँ, और आज जो जहाँ पे सिचुएशन खड़ी हुई है, उस समय पे अगर चीज़ें किसी ने इन्वेस्ट की होती तो आज कहाँ खड़ा होता, 20 साल देखते देखते निकल के पता नहीं लगा। आज जो सिचुएशन है, आने वाले 20 साल का अगर विज़न आप समझ पाते हैं, और उसमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, कौन सी चीज़ जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है, चाहे वो ट्रैवलिंग को लेके हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे वो कपड़ा इंडस्ट्री की बात करो, क्लॉथ की बात करो, किसी भी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की बात कर लो, चाहे मेडिकल क्षेत्र की बात कर लो, किसी भी लेवल की बात कर लो, वहाँ पे एआई का काम, टेक्नोलॉजी का काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाला। और उस बेसिस पे जो उसकी नींव है, जो उसकी कह सकते हैं कि बैकबोन है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मार्केट जब इतना बड़ा हो सकता है सर, तो उसमें पैसा क्यों नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए। तो उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंट्री वाइज आज जो स्थिति है भाई, जो भी टेक्नोलॉजी का लेवल है या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें सेमीकंडक्टर का आज कहाँ रोल प्ले हो रहा है, और आने वाले समय में कहाँ पे विज़न दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा एक ये कह सकते हैं जो सॉरी ये थोड़ा सा हट गया, हम आ जाएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर वाइज जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स इन द वर्ल्ड कंट्री वाइज जो हैं, अभी हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी शुड एबल टू फाइंड आउट कि भाई कहाँ पे किस लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। तो सेमीकंडक्टर के अगर मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए, तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे तो टीएसएमसी, सैमसंग और इस तरह की और कंपनीज हैं जो कि सबसे बड़े लार्जेस्ट लेवल पे सेमीकंडक्टर में काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनकी बात करी जाए तो बोला गया नंबर 1 पे, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, नंबर 1 पे यहाँ पे आपको ताइवान दिखाई पड़ रहा है, नंबर 2 पे साउथ कोरिया है, नंबर 1 पे जैसे ये देख सकते हो आप ताइवान है, नंबर 2 पे साउथ कोरिया, जापान। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज जो कि सेमीकंडक्टर में अपना एक वर्चस्व रखती हैं नावाडेज। और यहाँ पे जो मार्केट शेयर 2023 का लगभग डाटा दिखाया गया, और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने बने हुए 2024 का डाटा दिखाया गया कि 68% ताइवान इंडस्ट्री, अभी जैसे जब महामारी आई थी तो देखा था आपने कि चाहे वो कार्स को लेके बात हो, मोबाइल्स को लेके बात हो, चाहे किसी भी हो, तो जब सेमीकंडक्टर की स्कैरसिटी आई तो बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ को बंद होना पड़ा था, रुकना पड़ा था कि भैया इवन जो आपके डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये सब चीज़ें जहाँ पे सब में सेमीकंडक्टर की स्कैरसिटी है, कमी है, जिसकी वजह से उनके काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बनाता कौन था, डिपेंडेंसी थी टोटल ताइवान पे, जहाँ पे देख सकते हो आप 68% का हिसाब किताब, जिसमें जो कंपनी काम करती है टीएसएमसी, ठीक है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, वो अलोन होल्ड्स 50% ऑफ द ग्लोबल मार्केट एंड प्रोड्यूसेस सेमीकंडक्टर फॉर वेल नोन टेक फर्म्स। ठीक है, उनके लिए 50% तो ये अकेली कंपनी पे डिपेंडेंसी है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, साउथ कोरिया उसमें जो है करीबन 17% का मार्केट प्रोसेस करती है और रिप्रेजेंट 17% ऑफ वर्ल्ड वाइड फाउंड्री मार्केट एंड इज ग्रोइंग। अब वो थोड़ा बढ़ रही है। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं जापान, इसमें जो कह सकते हो कि प्लांट्स हैं 203 दिखाई पड़ रहे हैं, नॉट स्पेसिफाइड अभी जो है कितने परसेंट मार्केट शेयर जापान के पास है। प्रोड्यूस 30% ऑफ द इक्विपमेंट एंड मोर देन 50% ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को बनाती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज नॉट अ सिंगल कंपनी, सिंगल लेवल पे चीज़ें नहीं होती, उसमें बहुत से हाई लेवल के आपको मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो प्लांट बहुत ही महंगे लेवल पे बनता है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो, 95 प्लांट्स हैं, 12% ये हिस्सेदारी होल्ड करती है, हैज़ मोर देन 46% ऑफ द वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर सेल्स मार्केट, बट ओनली 12% जो इनका जो कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनके पास, तो वो है इनके पास। चाइना द नेक्स्ट वन, द 81 प्लांट्स है, 8% है, इन चार्ज ऑफ द 9% ऑफ द वर्ल्ड वाइड चिप सेल्स, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी राइज इन टू 25% बाई 2030। अब ये देख सकते हो चाइना एक बड़े लेवल पे आ गया, और इसकी जो पॉपुलेशन उसको भी हमने क्रॉस कर दिया। कंज्यूमर डेफिनेटली जब हमने पॉपुलेशन क्रॉस कर दी तो हमारे पास जो कंज्यूमर होने का भी बहुत बड़ा ठीकरा आ जाता है कि भाई कंज्यूम हम करेंगे ही करेंगे ज़्यादा, और इसी बेसिस पे चाइना भी ग्रो हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया अभी 2030 तक भी इसका जो वर्ल्ड वाइड चिप सेल्स की बात करो वो 25% अभी तक बढ़ने की संभावना है। ठीक है,
और 9% करीबन ये वो करती है। इंडिया अभी जस्ट बॉर्न हुआ है इस सेक्टर में कि भाई इसकी पोटेंशियल को देखते हुए समझते हुए, और अभी उस स्लाइड पे भी आएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि इंडिया यहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रही है, किन कंपनीज ने इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, और वहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो, चीज़ें हों, लेकिन इसी बेसिस पे अगर कुछ कंपनीज जो इनके साथ मिलके, ये जो मैंने वर्ल्ड वाइड कंपनीज आपको बताई हैं, इनके साथ मिलके एनवीडिया कंपनी है जैसे अमेरिका की है, या और भी हैं ये सब चीज़ें, उन पे बेसिस पे अगर कुछ चीज़ें अगर कहीं कोई शेयरिंग है, मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ का है, कल और बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, सब चीज़ें हैं, तो फिर हमारे पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली फंडिंग आएगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे चिप लेवल पे और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मैटर करता है। तो यहाँ पे ये तो सिनेरियो, और ये मादा रखते हैं, ये दम रखते हैं इतने कंट्रीज, जहाँ पे देख सकते हो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान। ताइवान ने अकेले हैंडीकैप कर दिया था पूरे वर्ल्ड को। कैन यू कैन इमेजिन एट दैट टाइम ऑफ द कोरोना, अगर आपने इन चीज़ों को समझ पाए हो, मैं बैंकिंग में इन चीज़ों को मैंने देखा। ठीक है, तो वहाँ पे अकेले हैंडीकैप कर दिया। अब वो अब जब कह सकते हैं ना, झटका लगता है, चीज़ें लगती हैं कि भाई अब मान के चलो कल को ताइवान में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जिस तरह से चाइना के साथ में उसका क्लैशिंग है, चीज़ें हैं, कल को कोई बहुत बड़ी बात आ जाती, तो वो डिपेंडेंसी पूरा वर्ल्ड वहाँ पे हैंडीकैप हो जाएगा। तो वो डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए, जिस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं तो वो होना चाहिए। उसके लिए वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर की नेसेसिटी और उसको समझ पा रहे हैं। इंडिया ताइवान मेगा सेमीकंडक्टर डील हुई है, सेमीकंडक्टर्स एंड द इंपैक्ट ऑफ देयर शॉर्टेज ऑन द इंडस्ट्री। ठीक है, इतना करने के बाद भी मतलब जो है वर्ल्ड पे सेमीकंडक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। इवन अभी एनवीडिया की बात करो तो वो भी अभी जैसे इंडिया की बहुत सारी कंपनीज एनवीडिया के साथ में पार्टनरशिप करके वहाँ से सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें मिलती हैं, या जो कह सकते हैं जो जीपीयूज़ चाहिए होते हैं उसके लिए, या बहुत सारी एआई बेस्ड हमें वो सब चाहिए, तो वो सब हमें बना के देते हैं। तो उसमें एक लिमिटेशंस लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम द यूएसए कि भाई इतना ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। क्यों चाइना के ऊपर भी वो, सो दैट यू शुड नॉट एबल टू राइज इन द एआई फील्ड, कि भैया अगर आपने सेमीकंडक्टर लेवल पे उन सब चीज़ों पे अगर आपने ले लिया, जीपीयूज ले लिए, वो ले लिए, अगर आपको वो जो हाई बेस्ड जो अभी एनवीडिया क्यों ग्रोथ कर रही है, तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी अगर आपको यहाँ मिल गई या चीज़ें मिल गई, जीपीयू वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज लेवल पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बोले कि सो दैट कि आप उतनी ऑक्सीजन लो कि जिंदा बने रहो, उनको बीट ना कर दो। क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, दिमाग है, सब कुछ है, बट फंडिंग की कमी है, हमारे पास उस टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत कमी है। ठीक है, हमारे पास उस गाइडेंस की थोड़ी कमी है। लेकिन भूखे को कब तक भूखा रख सकते हो, तो वो चीज़ें तो हमें लेनी ही लेनी है, और धीरे धीरे वो चीज़ें कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल लेवल पे ग्रोथ होती हैं। साइंटिस्ट डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्राफीन सेमीकंडक्टर, नो द डिटेल्स हियर, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी ऑफ द तमिलनाडु। ठीक है, हर तरह से कोशिश की जा रही है। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट सेमीकंडक्टर्स इन द वर्ल्ड, तो ये द सेकेंड मोस्ट जो वो तो ताइवान है ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि TSMC प्रोड्यूसेस सेमीकंडक्टर, यहाँ पे TSMC प्रोड्यूसेस सेमीकंडक्टर फॉर ए वाइड रेंज ऑफ अदर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एप्पल, AMD, एनवीडिया, क्वालकॉम एंड अदर्स। ठीक है, तो इन सब के लिए कौन बना रहा है? TSMC, जो कि ताइवान वाली बेस कंपनी है, वो सब इनके लिए बनाती है। द बिजनेस मॉडल इज रेफर टू एज द फाउंड्री मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने अपनी चीज़ों को ईजाद किया, तो उस हिसाब से ये ग्रो कर रहे हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, वहाँ पे देख सकते हो कि सैमसंग का नाम आता है, जो कि साउथ कोरिया की बात है। वहाँ पे ये कंपनी काफ़ी हद तक जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनी है और उसको सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी इस बेस लेवल पे चीज़ों को करना चाहती। इंटीग्रेटेड डिवाइसेस मैन्युफैक्चर क्रिएटिंग सेमीकंडक्टर्स फॉर यूज़ इन इट्स ओन प्रोडक्ट्स। वो नहीं चाहती सैमसंग कि भाई हमें कहीं बाहर से खरीदना पड़े, हम कम से कम अपनी रिक्वायरमेंट के सेमीकंडक्टर्स खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सेकंड लेवल पे ये कंट्री काम कर रही है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो जापान द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सॉरी 100 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनके पास लगी हुई हैं, द मेजॉरिटी ऑफ विच आर ओन्ड बाय द अमेरिका, जापानीज एंड ताइवान कंपनीज। ठीक है, उन्हीं कंपनीज ने जापान में अपने जो प्लांट्स लगा रखे हैं, उस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये तो आपका वर्ल्ड का सिनेरियो थोड़ा सा समझ में आया। उसके बाद जो बात है कि इंडिया की क्या सिचुएशन है, IBEF की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया इमरजेंस एज ए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा होगा, सपोर्ट करिएगा, सो दैट कि वी शुड एबल टू कंक्लूड द थीम बेस्ड कि भाई किन कंपनीज में कहाँ क्या कुछ पोटेंशियल है विद इन द इंडिया। अगर हम सोचते हैं तो कहाँ पे हम क्यों सोचें, और उस कंट्री में क्या, उस पर्टिकुलर कंपनी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की संभावना कैसे है। अगर आज से पहले कभी किसी को पता होता कि भैया
एनवीडिया में पैसा लगाओ तो वो वहाँ पे पहुँचेगी, तो और बिटकॉइन में पैसा लगाओ तो वहाँ पे पहुँचेगी। तो वो कहाँ से लेके डाटा निकल के आता है, कैसे निकल के आता है। इसलिए ये डीप एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब जैसे सपोज, अरे सर, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी सोचता क्या, अरे सर बता दो, अरे रेलवे सेक्टर का बता दो, ये खरीद लें, ये बेचते हैं, वो कर दें, ये कर दें। वो देखो शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत 10 बार आप इधर उधर के 1000 लाख कुछ बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, थोड़ा उससे कुछ भला नहीं होने वाला। लेकिन फॉर द लॉन्ग एस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने विज़न को समझते हुए तो आपको सेक्टर्स का नॉलेज और उसकी डीप जो नेसेसिटी है उसको समझ के आगे बढ़ना ज़रूरी है। इंडिया की बात जो की गई है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा कवर अप कर देता हूँ। इंडिया डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स टू फुलफिल इट्स नीड्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी पूरी रिक्वायरमेंट के लिए। मेजर रीजन बिहाइंड दिस हाईली डिपेंडेंट बिहेवियर इज द एब्सेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी इन इंडिया। इंडिया में कुछ है ही नहीं। ठीक है, वाइल टुडे इंडिया हैज़, अब समझ पा रहे हैं हम इसकी नेसेसिटी को, वाइल टुडे इंडिया हैज़ स्टार्टेड इट्स रेवोल्यूशन इन द इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर मार्केट बाई एस्टेब्लिशिंग इट्स एग्जिस्टेंस एंड माइट बी ए वैल्यूएबल हब फॉर द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द ईयर्स टू कम। ठीक है, तो अब ये स्टार्टिंग फेज है इंडिया का, जहां पे सेमीकंडक्टर लेवल पे काम बहुत तगड़े लेवल पे। देखो, अब चाइना की रिक्वायरमेंट थी, चाइना ने अपना हिसाब किताब चालू किया और अभी उन्हें 2030 तक की ग्रोथ वहां पे दिखाई पड़ रही पूरी। तो इंडिया इज द सेकंड वन जहां पे रिक्वायरमेंट है। तो हम अगर उसका कुछ परसेंटेज भी ग्रोथ कर जाते हैं तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी ये जो सेक्टर है इसमें ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल फॉर द इंडिया इज अवेलेबल। द ब्लॉग विल गिव एन ओवरव्यू The blog will give you an overview of the semiconductor development in India, which is expected to rely on its increasing tech community, skilled professionals, and the pro-government policies, along with the current ongoing global trend that challenges the sole manufacturing dominance of China and moving towards diversification of the semiconductor supply chain. ठीक है, जो चाइना अपना एक कह सकते हैं पूरा स्थायित्व तो बनाए हुए है हर तरह से, तो वहाँ पे इंडिया अपने आप को उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना रख पाए, मतलब अपनी चीज़ों को भी कर पाए, कम से कम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीज़ों को लेके निकाल पाएँ। जिस तरह से अभी आपने देखा कि अगर पेट्रोलियम की बात करें तो वो भी जब हमने फाइंड आउट किया, अंडमान में तेल आज का थोड़ी ना है, अंडमान में तेल आज से बहुत साल पहले होगा, लेकिन हमारी कभी उस तरह का रहा ही नहीं, हम खरीदने पर रही चीज़ें रहीं, हमने ना रिसर्च करी, हमने ना उतना, हमारी कंपनीज के पास भी उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जहाँ हम चीज़ों को डिग आउट कर पाएँ, उतना फाइंड आउट कर पाएँ। सब कुछ है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए हम लोग मीट कर रहे थे। तो आज अगर कल को वो अंडमान वाला हमारा तेल का जो चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन के लेवल पे आने वाले समय में टाइम लगेगा, बट वो हो जाता तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना आपकी। जो आज आंखें दिखाई जाती हैं कि अरे तेल वहाँ से नहीं मिलेगा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे सेमी कंडक्टर इज अ नेक्स्ट गोल्ड टुवर्ड्स द मतलब इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो जो अभी रेवोल्यूशन उसमें गवर्नमेंट भी उस चीज़ को समझ पा रही है और चाइना से डिपेंडेंसी हमारी कम हो, तो उस लेवल पे भी जो इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के विद इन द इंडिया, तो वो आपको बताने की कोशिश की गई है इस कह सकते हैं व्लॉग में। द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ एन ओवरव्यू, तो उसके बारे में बात की कि 1960-74 से इन्होंने इसका एक प्लान बना इंडिया में, किस तरह की धीरे धीरे जो ग्रोथ हुई, आगे जाके वो मल्टीप्लाइड ही होती है। तो बिलो वी शो द टाइमलाइन ऑफ द अटेम्प्ट्स मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन इन इंडिया। ठीक है, 1960 to 74 60 ये जो कुछ इंडिया अटेम्प्ट्स जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हुए, तो वो सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हो, लेकिन उसके जो मेन जिस्ट है जो निकाल के आए वो बात करेंगे। तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि इन 2022 द इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट वाज वैल्यूड एट $26.3 billion and is projected to expand at a CAGR of 26.3% to $271.9 बिलियन, लगभग $272 बिलियन बाई 2032। तो अब आप ये देखिए कि इंडिया की मार्केट की बात की जा रही है कि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर का मार्केट का, लेकिन वही बात है ना, हमें तो शेयर्स चाहिए, हमें तो केवल बात चाहिए। अभी ये जो रिसर्च जो फोर्ब्स की जो रिसर्च है उस बेसिस पे ये बात कही जा रही है कि अपना मार्केट 2032 तक जो है अभी जो $26.3 बिलियन है वो लगभग $272 बिलियन का एक्सपेक्टेशन रखता है, CAGR ऑफ 26.3% ग्रोथ का। तो अब आप ये सोचिए जब इंडस्ट्री इस लेवल पे ग्रोथ करेगी तो आपके शेयर्स और कंपनी किन लेवल्स पे जा सकती हैं, जो कि अगर उस लेवल पे सही तरह से काम कर रही हैं। करना क्या है कि बहुत समय तक रोते हुए दिखाई पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद में आपको मार्केट दिखाई पड़ेगा। तो वो ये जो पीरियड है यहाँ पे कोई नहीं टिकना चाहता, रुकना चाहता है। बोला सर आप भी कौन सा रुकते हो, तो आप अपना उन कंपनीज में री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट बुकिंग री इन्वेस्टिंग कर सकते हो इन पीरियड्स के बीच में,
लेकिन एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट के लेवल पे भी चीज़ों को पकड़ के, अगर मुझे मालूम पड़ा कि मार्केट में शेयर भागने लगा, पैसा है और हम इस लेवल पे भी एंट्री उसकी अगर 1000 शेयर्स के एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी बार बना लिया होगा। ऐसा भी आपको अपने रिस्क एपेटाइट के पोटेंशियल के हिसाब से आगे बढ़ना होता है, ठीक है। द फिगर्स प्रोवाइडेड बिलो रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ द सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो किस तरह से जो एक ग्राफ दिखाया गया कि इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट जो है US बिलियन डॉलर में अगर CAGR 26.3% के हिसाब से बढ़ता है, तो 2022 में अगर हम 26.3 कर रहे थे और 2023 में हम 34.3 बिलियन डॉलर का कंजप्शन है, तो उसका 2032 में 271.9 बिलियन डॉलर के करीब का दिखाई पड़ रहा है। तो आप ग्रोथ देखते हो, अगर ईयर बाय ईयर हम रखते चले जाएं तो कितना बढ़िया चार्ट इस CAGR के हिसाब से आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये भी बात है कि अगर आज सही तरह से सही वैल्यूएशंस पे कंपनी में धीरे धीरे अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसके हिसाब से भी चीज़ों को अगर कलेक्टेड करते गए तो यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम टू हैव द सेमीकंडक्टर फील्ड कंपनीज कि आपके हाथ में हों, ठीक है, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। The consumption has increased because of the rising domestic demand of India consumers. The consumption of mobile devices and computers has sharply increased in India. ये बढ़ने हैं कि नहीं बढ़ने हैं? आज की तारीख में आप देख सकते हो कि हर बच्चे को डिवाइस चाहिए, हर बच्चे को कंप्यूटर चाहिए, और वही 2-4-3 सालों में जो है आउटडेटेड हो जा रहा है, फिर उसको अपडेटेड लेवल पे चाहिए। तो उन सब चीज़ों पे ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं या जो भी ये AI बेस्ड चीज़ें हैं, ये सब हर बच्चे को, हर कंज्यूमर को चाहिए इंडिया में हर तरह से धीरे धीरे करके, और इसकी डिमांड मल्टीप्लाइड लेवल पे बढ़नी ही बढ़नी है। जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स काम कर रहे हो, चाहे वो AI बेस्ड जो भी फील्ड हो, उन पे जो काम चल रहा हो, सब जगह इस टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है। तो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट तो हर जगह बढ़नी है, उसका कंजप्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। जिस तरह से एक तरह से रोटी का कंजप्शन भले ही कम हो जाए, आदमी 4 रोटी की जगह 3 रोटी खा के काम चला सकता है, 2 रोटी खा के 2 चपाती खा के काम चला सकता है, बट द सेमीकंडक्टर को अगर डिवाइस बनाने के लिए उतने सेमीकंडक्टर चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए, और उससे एडवांस लेवल पे चाहिए तो और ज़्यादा चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी जो कंपनीज़ हैं वो GPU ले रही हैं एनवीडिया से, इंडिया का जो टाई अप है अपने कुछ कंपनीज़ का, वो वहाँ से GPU, तो वो एक लिमिटेड लेवल पे GPUs देते हैं केवल, कि सो दैट कि आप कहीं AI बेस्ड रोबोटिक्स और उन सब चीज़ों पे, लेकिन हमारी डिमांड लगातार बढ़ेगी, हम अपने लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप बढ़ती है और चीज़ें होती कि उन्हें भी बेचना ही बेचना है, ठीक है। Also, Indian government is now concentrating on going digital and making rural India adopt digital methods of education and transactions। भाई ये देख सकते हो, हर चीज़, चाहे UPI की बात कर लो, चाहे किसी चीज़ की भी बात कर लो, चाहे खाते में पैसे आने की बात कर लो, तो लिंकिंग, इंटरलिंकिंग, ये वो सब कुछ हर तरह से सब चीज़ें चल रही हैं। Also, India startups have shot up in numbers and for all the innovative ideas to come to reality, more and more electronic gadgets are being used. The table below illustrates the import and export statistics of the semiconductor devices in इंडिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये तो कोरोना के टाइम का बात था, उसके बाद शार्प जो राइज हुआ, और उसके बाद में इंडिया का जो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डाटा है कि ठीक है, ये इंडिया का एक्सपोर्ट लेवल है, जिस तरह से हमारे पास जो जितना हम कर पाएंगे उसी हिसाब से एक्सपोर्ट होगा। और इंडिया ने अब देख सकते हो 2021 से 22 आफ्टर द कोरोना वी हैव, मतलब तब जाके हम सेमीकंडक्टर की जो असली रिक्वायरमेंट है उसको हम समझ पाए, और उस हिसाब से गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए और इस जगह पे हम आ पाए कि भाई हाँ ठीक है, हम चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ से मालूम पड़ा हम सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, GPUs ले रहे हैं, उस हिसाब से बना रहे हैं, फिर डिवाइस में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अपने यहाँ भी प्लांट्स डाल रहे हैं, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे ये बढ़ने ही बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये सब आप डाटा देख सकते हो। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्किल्ड फैक्टर्स फेवरिंग इंडिया, स्किल्ड वर्कफोर्स जो हमारे पास है इंडिया में, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स जो हैं 2022 में, उस बेसिस पे जो डाटा बताया गया कि UK में कितने थे, और ये जो डेवलप्ड नेशंस दिखा रहे हो, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, UK, USA, इंडिया। भाई इंडिया के पास में जनता है, तो जनता है तो लोग भी ज़्यादा होंगे, डॉक्टर भी ज़्यादा होंगे, इंजीनियर्स भी ज़्यादा होंगे, और स्किल्ड वर्कफोर्स भी हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होगी। ये 2022 का डाटा है, और यहाँ पे इतना वर्कफोर्स अवेलेबल है इस फील्ड में काम करने के लिए, और आने वाले समय में अभी ये मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इनके कंपैरिजन में हमारे जब ज़्यादा इंजीनियर्स और सब चीज़ें, स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल होगा, तो काम भी यहाँ पर ज़्यादा होगा, सस्ते लेबर भी यहाँ पर मिलने के पूरी चीज़ें रहती हैं,
ठीक है। कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, क्यों मिलेगा भैया कि लेबर कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, सप्लाई चेन इफिशिएंसी बढ़ेगी, कंजप्शन भी है, प्रोडक्शन भी है, इमर्जिंग इकोसिस्टम बन जाएगा उसी हिसाब से, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन है वो भी हो जाएगा। पॉलिसी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर का एक मिशन भी बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, देन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो लेके आ रहे हैं अपने गवर्नमेंट, उस हिसाब से द गवर्नमेंट ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन इंडिया, कि अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है, ठीक है। 3 सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में जो लगाए नरेंद्र मोदी जी की अभी कम कह सकते हैं गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में लगे हैं, तो एक लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो वो तीनों, एक गुजरात में जो है धोलेरा में हुआ है, देन मोरेगांव आसाम में एक जो है टाटा का प्लांट लगा है, और यहाँ पे सनानंद गुजरात में भी एक प्लांट लगा। आज ये 3 लगे, आने वाले समय में और बढ़ेंगे और इनकी लेवल्स और बढ़ते चले जाएंगे। अदर और भी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हुए हैं, साइंड हुए हैं गवर्नमेंट के, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने की संभावना आपको दिखाई पड़ती है। इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड बाय द फॉरेन कंपनीज इन 2023 इंडिया में जो अनाउंस की, जैसे अभी देख सकते हो फॉक्सकॉन ने जो है एप्पल का आईफोन जो है उन्होंने बोला कि भाई हम सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट फैसिलिटी भी लगाने के मूड में है यहाँ पे, जब आईफोन बनाएंगे तो ये भी हमारे को ज़रूरत होगी, तो ये भी यहाँ पे बन जाए, ठीक है। आगे आने वाले समय में कौन कौन सी कंपनीज जो है कितना यहाँ पैसा लगाने के लिए इस फील्ड में तैयार है, ठीक है। ऑप्टिमस, इन्फाकॉमन वगैरह, भारत इनोवेटिव ग्लास टेक्नोलॉजीज़ जो है, ये सब कंपनीज, एडवांस माइक्रो डिवाइसेज, अप्लाइड मटेरियल्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, तो ये आप इससे ये चीज़ समझ पाएंगे जब ये डीपली पढ़े जाते हैं तो फिर निकल के आता। मैं यही सब पढ़ता रहता हूँ तो उसकी बेसिस पे चीज़ें निकाल के लेके आ पाता हूँ, ठीक है, तभी समझ में आ पाता है। और ये कौन कौन सी कंपनीज़ ने जो है जो अभी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो प्लांट लगा रहे हैं या लगा चुके हैं या आगे लगाने वाले हैं, तो उसमें देख सकते हो कि वेदांता ग्रुप है, टाटा का ग्रुप है, देन यहाँ पे हीरोनदानी जो ग्रुप है इसकी बात करो तो यहाँ पे सब्सिडरी टार्क सेमीकंडक्टर्स है, टार्क सेमीकंडक्टर्स है सबमिटेड रिवाइज प्रपोजल्स फॉर ATMP फैसिलिटी, एंड बहुत से लोगों ने बहुत सी कंपनी ने गवर्नमेंट को अपने वो भी दे रखा है, उसकी परमिशन के बाद रिलायंस ने देखो दे रखा है, देन L&T ने बोल रखा है, मुरुगप्पा ग्रुप ने बोल रखा है, मुरुगप्पा ग्रुप ने। तो ये सब जो फील्ड है इसमें आप ये समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल अवेलेबल है। तो उस हिसाब से जो हमारे लार्ज कैप कौन सी कंपनीज़ हैं वहाँ क्या पोटेंशियल है, मिड कैप कौन सी हैं, आज बहुत सी स्मॉल कैप कंपनीज़ उस फील्ड में मान के चलो GPUs खरीद रही हैं, और कह सकते हैं कि NVIDIA से पार्टनरशिप करके रखी हुई हैं। कभी जो है फॉरेन कंपनीज़ जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं या GPUs बनाती हैं, उसी बेसिस पे GPUs बनते हैं, और GPUs ज़रूरत पड़ते हैं आपको AI बेस्ड मॉडल बनाने के लिए या और भी चीज़ें बनाने के लिए, तो वो खरीद रहे हैं। वहाँ से फिर हम यहाँ पे अपने छोटे छोटे लेवल पे चीज़ों को इक्विप्ड कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, उस बेसिस पे भी बीच में कंपनीज काम कर रही हैं। तो आज वो उनके साथ काम कर रहे हैं, कल को उन्हीं को ही आगे कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ें मिलेंगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, और इंडिया में डेवलपमेंट और कंजप्शन जब बढ़ेगा तो उन्हीं के थ्रू ही वो कंपनीज अपना कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगी, क्योंकि उनके साथ में एक रिश्ता नाता बढ़ जाता है। तो जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, जो माइक्रो कैप की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इस फील्ड से रिलेटेड ईमानदारी अगर प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटली और वैल्यूएशन वाइज चीज़ें दिखाई पड़ें, जिसमें रिजल्ट्स और सब चीज़ें सही हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपने देख लिया हो, खरीद लिया हो, वो कर लिया हो, लेकिन वो लॉन्ग विजन भी आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी देखना पड़ेगा। तो विद दीज वर्ड्स इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत। प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे है कि सपोर्ट करिएगा जो चैनल है, और व्हाट्सएप ग्रुप अपना एक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।